हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधांशु पाठक है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेट्स टॉक अबाउट योरसेल्फ। आज का हमारा टॉपिक है एंगर, गुस्सा। गुस्सा हमें क्यों आता है, कि हम मैच्योर हैं, इमैच्योर हैं, और हमारे गुस्से का लेवल क्या है, और अगर हमें ज़्यादा गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए, और हमें अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, हमें अपने गुस्से के इमोशन को यूज़ कैसे करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुस्सा होता क्या है, या फिर एंगर जो है वो होता क्या है। तो गुस्सा एक इमोशन होता है, जैसे बाकी सारे इमोशंस होते हैं वैसे ही एंगर भी एक इमोशन होता है, और ये सिचुएशनल होता है। ये आपके अंदर हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपके कोई मन का काम नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि आपके कोई लव्ड वन है और उसे कोई अगर कोई थ्रेट आता है या फिर कोई उसे तकलीफ देता है तो आपको गुस्सा आ जाए, या फिर जब भी कोई आपके मन का काम, कोई डिजायर्ड रिजल्ट या फिर डिजायर्ड ऑब्जेक्ट या फिर डिजायर्ड चीज़ जब आपको नहीं मिलती, तब आपको गुस्सा आता है। अब हम ये बात करेंगे कि अगर हमें ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। हमें इतना ज़्यादा गुस्सा, अगर किसी को अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, अगर उससे बात बात पे गुस्सा आ जाता है, तो उसके गुस्सा होने का रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है। तो गुस्सा आना एक नॉर्मल प्रोसेस है और सभी के अंदर ये इमोशन होता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो आप बहुत इमेच्योर हैं, आपकी इमेच्योरिटी का लेवल बहुत हाई है, आपके इमेच्योरिटी और आपके नॉलेज के बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा है। इसी वजह से जब भी आपको थोड़ी सी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको ट्रिगर किया जाता है तो आप तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेच्योरिटी के कारण होता है। और इसी वजह से आपको ये लगता है कि आपको गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन साइकोलॉजिकली या फिर मेंटली आपको गुस्सा उतना ही आता है जितना एक नॉर्मल इंसान को आना चाहिए। अब इसका जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में वो चीज़ कर रहे हो जो चीज़ आप करना ना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपके मन करना हो, जो आपके करने जिसमें करने का आपको बिल्कुल मन नहीं करता, और आप उस काम को फोर्सफुली करते हैं। इस वजह से आपको उस काम की वजह से फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, और इस वजह से उस फ्रस्ट्रेशन का जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है। इसी वजह से आपको लगता है कि आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लीजिए कि आपको बचपन में एक सिंगर बनना था, और कोई ऐसी सिचुएशन आई या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया जिस वजह से आप सिंगर नहीं बन पाए, या फिर आप किसी और फील्ड में चले गए, कुछ और करने लगे, और आपके अंदर की इंस्टिंक्ट जो है वो आपको एक सिंगर के रूप में देखती है। और आप दूसरे फील्ड में, किसी भी दूसरे फील्ड में आप चाहे जितने सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन जब भी आप रात को अपने बेड पर जाते हैं तब आप अपने मन में यही सोचते हैं कि मुझे सिंगर बनना था, और आप अपने लाइफ में एज अ फेलियर खुद को देखते हैं, और उस वजह से आप अपनी लाइफ में खुद को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। आप चाहे जितना पैसा कमा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप खुद को एक फेलियर के रूप में देखते हैं, आप खुद को एक लूजर के रूप में देखने लगते हैं, और इस वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन का जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट होने लगता है। इस वजह से आपको ये लगता है कि आपको ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आने का जो मेन रीजन है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में एक लूजर है। और तीसरा जो मेन रीजन है गुस्सा आने का वो ये है कि हो सकता है कि कोई आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसमें आपकी कोई गलती ना हो, लेकिन आप उस वजह से उस सिचुएशन में फंस गए हो। जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए, या फिर हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई हो, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हो गई हो जिसमें आपकी कोई गलती ना हो लेकिन आपका नुकसान हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आपका कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया हो, या फिर मेंटल ब्रेकडाउन हो गया हो, या फिर हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई, हौच पौच हो। इस वजह से जो उसका फ्रस्ट्रेशन है वो भी आपकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट होने लगता है, वो भी आपकी हर चीज पे इफेक्ट करने लगता है, और उसका रिफ्लेक्शन जो है आपकी हर चीज में दिखने लगता है, और इसी वजह से आप खुद को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, और आप खुद को, आपको ये लगता है कि आपको गुस्सा ज्यादा आता है। लेकिन अगर हम बहुत माइन्यूट लेवल पर जाएं तो आपको भी गुस्सा उतना ही आता है जितना एक नॉर्मल इंसान को आना चाहिए। और अब हम ये बात करते हैं कि अगर हमें ज़्यादा गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं कि हमारा माइंड जो है वो तुरंत अटैकिंग मोड में चला जाता है, या फिर रिएक्टिंग मोड में चला जाता है, और हमारा माइंड जो है उसके काम करने की स्पीड या फिर उसके सोचने समझने की स्पीड जो है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। और इसी वजह से जब भी हमें गुस्सा ज़्यादा आता है तो हम ज़्यादा सोच नहीं पाते, हम सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट करने लगते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, जब हमें ज़्यादा गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए। जब भी हमें ज़्यादा गुस्सा आए तो हमें उस सिचुएशन से खुद को सिर्फ अलग कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, अगर आप उस सिचुएशन से खुद को अलग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करेंगे, और आप हो सकता है किसी के ऊपर हाथ उठा दें या फिर आप किसी को गाली दे दें, और जब भी आप गुस्सा कर देंगे उसके बाद में आप खुद को बैड फील होगा। तो जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो तो आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से खुद को अलग कर लेना चाहिए, और खुद को किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट कर देना चाहिए जिसमें आपके माइंड की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, जिसमें आपके माइंड को ज़्यादा सोचना ना पड़े। जैसे आप अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, या फिर हो सकता है अगर
आपको मार्केट जाके कोई सामान लाना है तो आप वो काम कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम जिस काम में आपके माइंड की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, वो काम आप कर सकते हैं, जिस वजह से आपको गुस्सा कम फील हो। जिससे क्या होगा कि आप अपने एंगर के इमोशन को या फिर एंगर की एनर्जी को किसी और फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे, और उस एनर्जी का, उस इमोशन का किसी और रूप में आप उसका यूज़ कर लेंगे, जिस वजह से आपके जो वो वाला फ्रस्ट्रेशन है वो अब कहीं और निकल जाएगा, और आपका गुस्सा आप पाएंगे धीरे धीरे कम होने लगेगा। और गुस्से को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, या फिर किसी भी इमोशन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूमन जो है वो इमोशन से गवर्न होता है। ह्यूमन के अंदर इमोशन होते ही होते हैं, और आपको भी गुस्सा आएगा ही आएगा, लेकिन आपको अपने गुस्से को कम अगर करना है तो आपको अपनी लाइफ में अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करना होगा। आप अपनी लाइफ में अगर आप खुद को एक लूजर के रूप में देखते हैं, तो अब आपको अपनी लाइफ में खुद को एक विनर के रूप में देखना होगा, जिस वजह से आपका वो वाला जो फ्रस्ट्रेशन है वो अब धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जिस वजह से आपका जो गुस्सा है वो अपने आप शांत होने लगेगा। जैसे आपने भी देखा होगा कि जैसे अगर कोई वेल कल्चर्ड फैमिली है, या फिर कोई ऐसी फैमिली है जहां पर सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो वो करना चाहते थे वो कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप उनको भी उतना ही गुस्सा आएगा जितना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को आता है? जवाब है नहीं, उनको उतना गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो अपनी लाइफ में जो भी वो कर रहे हैं उस वजह से वो खुश हैं। और जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम करते हैं जिस काम को करके आपको खुशी मिलती है, तो आपको उस काम की वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, और इस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर होगी, आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। और गुस्सा आने के जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि आपको हो सकता है कि आपके साथ लोग कम जुड़ना चाहते हो, आपसे लोग कम बात करना चाहते हो, या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। और जब भी आप गुस्सा करते हैं तो आप खुद की एनर्जी को कम करते हैं, आप खुद की एनर्जी को कहीं और निकाल देते हैं, जहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब आप गुस्सा कर देते हैं तो आपको ये फील होता है कि हाँ, मैंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया, या फिर मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और गुस्सा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत लोग गुस्से को एज़ अ प्राउडली देखते हैं, कि वो एक प्राउड साइन के रूप में मानते हैं कि मुझे ज़्यादा गुस्सा था, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा रहा है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में किसी न किसी फील्ड में आप एक लूज़र हैं। चाहे वो रिलेशनशिप सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, आप किसी न किसी ऐसी फील्ड में आप ज़रूर लूज़र होंगे, जिस वजह से आप खुद को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, और आपको जो गुस्सा है, आपको जो वो वाला फ्रस्ट्रेशन है, वो भी अब आपके गुस्से के साथ निकलने लगता है। इस वजह से आपको ये लगता है कि आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन माइन्यूट लेवल पर अगर हम जाएँ तो आपको गुस्सा ज़्यादा नहीं आता। आपके गुस्से के साथ आपका लूज़र वाला जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी अब निकल रहा है, और इस वजह से सामने वाले को ये फ़ील होता है कि आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ सजेशंस पे अगर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।